नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम बैक टू नेचर में है, जहाँ हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने रोगों को प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक उपचार करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एक बेहद ज़रूरी न्यूट्रिशन में से एक है। अक्सर डॉक्टर भी हमें ये सलाह देते हैं कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए। जिम गोइंग व्यक्ति हो या किसी को वज़न अपना कम करना हो तो वो भी हाई प्रोटीन इंटेक करता है। लेकिन क्या ज़्यादा प्रोटीन लेना हमारी सेहत को प्रभावित कर सकता है? क्या हम प्रोटीन के पीछे की सही जानकारी को जानते हैं? तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्रोटीन हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन हमें प्रभावित कर सकता है, हमारी हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर NK शर्मा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार आपको सबको। सर जैसे कि हमने विषय लिया है प्रोटीन, तो सर अक्सर क्या होता है कि हम जिम जाते हैं, जैसे मैंने बताया, या फिर हमें वजन कम करना होता है तो हम अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले तो सर प्रोटीन क्यों खाना चाहिए ये जानना चाहूँगी, और प्रोटीन की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या समझने मालूम है कि इस संसार में हर चीज़ प्रोटीन ही है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है तो भी प्रोटीन ही है, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं बेसिकली ना। तो एवरीथिंग इज प्रोटीन, ठीक है। फ़र्क इतना है कि किसी में शुगर कंटेंट थोड़ा हाई है, किसी में फैट कंटेंट हाई है, यूँ समझ लें। तो हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, ये मेडिकल साइंस का एक प्रकार से हौवा मैं बोल सकता हूँ कि जो एक प्रकार से हर आदमी के साथ जोड़ देता है कि हाई प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन खाओ। बीमार पड़े तो भी कहता है हाई प्रोटीन खाओ। आप समझें। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि क्या हम नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोटीन खा रहे हैं 25-30 ग्राम 40 ग्राम मान लो, तो क्या बीमार होने के बाद में हमारी डाइजेस्टिबिलिटी, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम नॉर्मल प्रोटीन जो 25-30 ग्राम हमें चाहिए मान लो, उससे हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात होती है। देखिए, सबसे पहली बात हमें क्या समझने मालूम है, एवरीथिंग इज़ प्रोटीन। सिर्फ उसका फॉर्मेशन अलग हो जाता है। अभी एग्जांपल देता हूँ। हम एक फल खाते हैं, फल प्योर शुगर है एक प्रकार से, उसमें प्रोटीन नहीं के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे? फल खाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम प्रोटीन थोड़ी खा रहे हैं जी। तो सवाल पैदा क्या होता है, फल किससे आया? एक बीज से आया। बीज जो था वो हाई प्रोटीनस बीज था, क्योंकि बीज जो है वो हाई प्रोटीन होता है। फिर वो धीरे धीरे वो जो अंदर का प्रोटीन होता है वो कन्वर्शन करके वो 2 पत्तियां बनता है। पत्तियां बनकर फिर वो एक छोटा सा पौधा बनता है। उसमें से बनता है ना, उसी प्रोटीन से बनता है ना। और प्रोटीन बन के बाद में वो फ्लावर बनता है, फल पैदा करता है। तो आपका जो बीज का जो प्रोटीन था वो कहाँ गया? वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में डेवलपमेंट करके वो आपके पत्तियों में, फलों में आ गया। समझे ना? तो अब वही सेम प्रोटीन है पर वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में है। अब प्रॉब्लम क्या मालूम है? अब उसका बीज खाते हो, जैसे हम लोग आज अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सीड्स खाते हैं बेसिकली, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं जी। और उसी को अगर आपने स्प्राउटिंग कर दी, अब आप एक स्प्राउट दाल खाते हैं ना सब लोग, तो स्प्राउट जो है अगर 1 इंच लंबे हो गए किसी में, तो उसका सारा प्रोटीन जो 15 से 18% के आसपास जो होता है, वो सारा का सारा 2-3% रह जाता है। तो अब आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मैं प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ जी, मैं तो वेजिटेबल खा रहा हूँ। तो कभी भी एक बात हर आदमी को समझनी क्या चाहिए कि एवरीथिंग इज प्रोटीन। ये इट इज़ बॉडीज जॉब। वो बॉडी का काम धंधा है कि वो उसको कैसे एंजाइम पैदा करके उसको अपने अनुकूल बनाकर उसको यूज़ कर लें। अब देखिए, हाथी तो कोई प्रोटीन खाना खाते नहीं, लेकिन इतनी फैट, ना वो घी तेल खाता है, ना कोई नट्स खाता है, फिर भी उसकी बॉडी इतना फैट कैसे बना जाती है? घोड़ा, आप कहते हैं घोड़ा हॉर्स पावर दुनिया का सबसे बड़ा ताकत वाला एक माना जाता है ना? तो हॉर्स पावर में अब जरा सोचो, घोड़ा चना खाता है, कितनी फैट है उसके अंदर। घास खाता है, मतलब घास खाता है या चना खाता है, ये मेजरली तो यही 2 खाने, बाकी और भी कुछ खाता होगा। तो सवाल पैदा क्या होता है, वो घास खा के, चना खा के
इतना बड़ा हॉर्स पावर अपने अंदर पैदा कर लेता है, और आदमी अपना खाकर क्यों नहीं हॉर्स पावर पैदा कर सकता भाई? तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज प्रोटीन, क्योंकि ये बॉडी का काम धंधा है कि वो किसको कैसे उसको मतलब अपने एंजाइम्स या जूसेस पैदा करके उसको अकोमोडेट कर लें। देखिए, जब हम बीज खाते हैं तो हम कहते हैं हम प्रोटीन खा रहे हैं जी। उसी को अंकुरित करके स्प्राउट्स करके जब उसकी घास बन जाती है, वीट ग्रास बन जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? हम प्रोटीन नहीं खा रहे जी, हम तो घास खा रहे हैं जी, हम तो। अरे भाई, वो चीज जो प्रोटीन था वो गया कहाँ? वो डाइजेस्टल फॉर्म में एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ ना, तो जिससे कि बॉडी की डाइजेस्टिबिलिटी इजी हो गई। अब वो जो नॉर्मल अगर आप एक दाल खाते मान लो, तो आपको 15-18 घंटे उस पर डाइजेशन करने में लग जाते, लेकिन वही जब अंकुरित होकर जब एक ग्रास बन गई या स्प्राउट्स बन गई या वो डाइजेस्टल फॉर्म में फ्रूट्स बन गया, तो और वो जल्दी पच गया, तो हम क्या बोलेंगे? हम प्रोटीन थोड़ी खा रहे हैं जी हम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना मेडिकल साइंस का दिया हुआ है। तो हाई प्रोटीन जो डाइट है ना, इट इज़ ए किलर डाइट। मैं उसको किलर डाइट बोलता हूँ। क्यों मालूम है? जितना आप हाई प्रोटीन खाओगे आपको उतना ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आपको सीक्रेशन करने की दम आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। और अगर आप बैठाओ जीवन जीते तो वो तो निकलेगा ही नहीं इतना जूस, ठीक है? मेहनत करते तो ठीक बात है। फिर दूसरी बात क्या है? जितना हाई प्रोटीन खाओगे उतनी हाई प्रोटीन की वेस्टेज बनती है। एमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब वेस्टेज बनेगा। अगर वो बॉडी से निकला नहीं तो फिर बॉडी में जाकर आपको तंग करेगा, ठीक है? इसीलिए तो अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है टॉक्सिक प्रोटीन और एक होता है नॉन टॉक्सिक प्रोटीन। देखिए, टॉक्सिक प्रोटीन कौन सा होता है? जो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में होता है। अब जैसे आप दालें खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना? तो इनकी जो वेस्टेज बनती है ना, वो हाई यूरिया, ब्लड यूरिया, अमोनिया और कई तरह के यूरिक एसिड्स वगैरह, वो सब उससे बनेंगे। तो वो अगर बॉडी से निकले नहीं तो बॉडी को डैमेज करेंगे ज़बरदस्त, पहली बात, ठीक है? और एक होता है नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स। तो नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स होता है जैसे अंकुरित दालें हैं, स्प्राउट्स है। दाल थी तो वो टॉक्सिक प्रोटीन थी क्योंकि उससे यूरिक एसिड बनती ही, लेकिन जैसे वो अंकुरित हो गई, स्प्राउट्स हो गई, तो वो वेजिटेबल किंगडम में आ गई। अब उसमें कोई भी टॉक्सिक वेस्टेज बनती नहीं है, खाली फाइबर ज़्यादा बढ़ जाता बस, ठीक है? तो नट्स जो है, नट्स एंड सीड्स, यानी कि जैसे अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह जो हम खाते हैं ना, मूंगफली वगैरह, ये नॉन टॉक्सिक प्रोटीन बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बॉडी को डाइजेशन उसमें मतलब हो जाता है और उसकी वेस्टेज उतनी नहीं बनती जितनी एनिमल प्रोटीन्स की बनती है। यानी कि दूध, दालें जो होते हैं उनकी हाईएस्ट एसिडिटी एसिड्स बनती है, ठीक है? तो इसीलिए अगर हम नट्स खाते हैं तो बॉडी को उतना टॉक्सिक वेस्टेज नहीं मिलता, ठीक है? और अगर हम भिगो दिया हमने, जैसे अब कोकोनट खा रहे हैं हम लोग भीगी बादाम खा रहे हैं, भीगी अखरोट खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं भिगो कर, तब तो फिर उससे बिल्कुल बनेगा ही नहीं, टॉक्सिक वेस्टेज ही नहीं बनती। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है, बीमारी किससे कनेक्टेड होती है? किडनी क्यों ब्रेकडाउन हो जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों आ जाएगी आपको? क्योंकि आपकी बॉडी हाईली टॉक्सिक वेस्टेज से भर जाती है, अमोनिया से, यूरिया से, यूरिक एसिड से, है ना? तो मतलब हाई प्रोटीन के कारण हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। बहुत खतरनाक, जबरदस्त। एक्चुअली मैक्सिमम बीमारियां जो होती है वो हाई प्रोटीन डाइट से होती है। देखिए, जितने भी एथलीट्स और ये बड़े बड़े जिम जाने वाले लोग हैं ना, इन सब की एक्चुअल जो लाइफ है ना, वो 40 तक है, जब तक वो अच्छी एनर्जी है और वो उसको डाइजेशन कर पा रहे हैं। उसके बाद की लाइफ जो है ना, इनकी बड़ी बड़ी बीमारियों में उलझ के रह जाती है। तो इसीलिए अधिकतर जो पहलवान होते हैं खूब दूध पीते हैं, खूब, कई लोग बड़े नॉनवेज भी खाते हैं, तो इनकी फिर 40-50 के बाद में इनकी लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि बॉडी के काफ़ी जो ऑर्गन्स हैं ना वो ब्रेकडाउन हो चुके होते हैं, यूँ समझ लें। तो इसीलिए कोशिश क्या करनी चाहिए कि अगर हमें प्रोटीन खाना है तो नॉन टॉक्सिक प्रोटीन खाना चाहिए, जिसको नट्स एंड स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है ना? जो, और देखिए, वैसे तो एवरीथिंग इज प्रोटीन, इवन फ्रूट्स भी प्रोटीन है। अगर आप डेली 1.5-2 किलो फल खा रहे हो तो इस फल में जो है 2-2.5%, 1% प्रोटीन होता है, तो आप पूरे दिन में 25-30 ग्राम जो प्रोटीन बॉडी को चाहिए ना, वो आपको मिल जाता है। तो वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में है, यूँ समझ लें। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आपने एक बात नोट की होगी,
जब माँ का दूध हम पीते हैं ना, इट इज़ ए 1.4 प्रोटीन माँ के दूध में। अब ज़रा सोचिए 1.4 प्रोटीन होता है, गाय के दूध में 3.5% प्रोटीन होता है। आप अपने बच्चों को 3.5% प्रोटीन देते हो ना, तो उनको प्रोटीनूरिया एक बीमारी हो जाती है बच्चों को, उसके कारण हाई प्रोटीन से, ठीक है, क्योंकि गाय भैंस का दूध हमारे ऑर्गन के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, वो बचपन से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हाई प्रोटीन से, ठीक है। और उसके बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन की नीड कम होती जाती है, क्योंकि 1.4 जो था ना माँ के दूध में, वो धीरे धीरे 1.2 होने लग जाता है जब जैसे उम्र बढ़ने लगती है। इसका मतलब हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है और हमारा प्रोटीन फिर नेचुरल रिसोर्सेज से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ज़्यादा हाई प्रोटीन खाते हैं ना, तो फिर बॉडी के ऑर्गन को ओवरवर्क करके उसकी टॉक्सिक कंडीशन को निकालना पड़ता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तब तो बॉडी बोलेगी नहीं कई दिनों तक, क्यों, वो हाई प्रोटीन खा भी रहे हैं, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी स्ट्रांग भी है, आप पचा भी रहे हो और गंदगी निकाल भी रहे हो। अगर आपने, जैसे आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, 25 साल तक खूब एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी उसको निकाल पा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कोई सेडेंटरी जॉब इस्तेमाल कर लिया, आपने मतलब जॉब ज्वाइन कर लिया और जहाँ आपका बैठने का काम ज़्यादा है, एक्टिविटी कम हो गई आपकी, तो आप जहाँ पहले मान लो 100 ग्राम प्रोटीन खाते थे और आपकी वेस्टेज 100 ग्राम बनती थी सपोज, तो अब आपकी जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई, आपका प्रोटीन आपकी जो वेस्टेज है ना, अब बॉडी से कम निकलेगी। क्यों, अब आपकी एक्टिविटी डाउन हो गई है, समझे ना। तो वही प्रोटीन फिर आपके किडनी पे, आपके बॉडी में कई तरह के ब्लड यूरिया बढ़ाकर गॉट्स हैं, गठिया है, कई तरह की बीमारियां जो है ना, फिर आपको डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा इस तरह से। तो इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, मैं उसको किलर डाइट कहता हूँ, क्योंकि और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल डॉक्टरों ने हमें दे दिया वास्तव में। क्यों मालूम है कि एवरीथिंग इज प्रोटीन। अब अगर आप फल अगर आप 2 किलो खा लेते हो पूरे दिन भर में, तो आप 25-30% प्रोटीन आपको बॉडी को दे ही देते हो, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ओरिजिनली। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर हम एक नेचुरल अवस्था में कोई चीज़ खाएं तो हम कहते हैं ये प्रोटीन नहीं है जी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी एक गेहूँ खा रहा हूँ, व्हीट खा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ प्रोटीन खा रहा हूँ जी। मैं दाल खा रहा हूँ, प्रोटीन खा रहा हूँ जी। लेकिन दाल को अंकुरित कर दिया, गेहूँ का मैंने व्हीट ग्रास बना दिया, तो आप बोलोगे नहीं ये प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ जी मैं। तो सवाल क्या है कि प्रोटीन गया कहाँ भाई, वो उसका कन्वर्शन होके डाइजेस्टिबल फॉर्म में तो आया ना। तो ये लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप लाइव चीज़ें खाते हो, यानी कि जो लाइवली है, वो फ्रेश है, तो उसका प्रोटीन डाइजेस्टिबल फॉर्म में एमिनो एसिड्स होते हैं, जिससे कि हमें ईजिली डाइजेस्टिबल हो जाता है, हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, उसकी वेस्टेज भी कम पड़ती है, मतलब कम बनती है, ये समझ लें। इसीलिए अगर हमें प्रोटीन खाना है तो हमें वेजिटेरियन प्रोटीन ही खाना चाहिए जो नॉन टॉक्सिक होता है, और वो है हमारे नट्स और स्प्राउट्स में। और अगर ग्रेन खाते हैं तो ग्रेन का भी प्रोटीन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि नुकसानदायक वही है अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हर ग्रेन को, दाल को भिगो कर 12 घंटे, फिर उनको फुलाकर और उनको धीमी आंच पर पकाकर अगर हम उनको खाएं तो फिर उसका हमें नुकसान कम मिलेगा, यूँ समझ लें। तो इसलिए हाई प्रोटीन डाइट को मैं किलर डाइट कहता हूँ वास्तव में। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, सब मेडिकल डॉक्टरों ने हमें दे दिया है, तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। पर हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं ना, तो आप नट्स स्प्राउट्स क्यों नहीं खाते भैया? आप क्यों नॉनवेज ने ये प्रोटीन पाउडर खाते हैं? तो प्रोटीन पाउडर की क्या प्रॉब्लम मालूम है आपको? आप ज़रा सोचिए, एक नेचर ने अपने कॉम्बिनेशन से नट्स बनाया या आपने स्प्राउट्स बनाए, दालें बनाई, मान लें, ठीक है ना, और एक आप कंपनी में आप सारे डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस लेकर, मतलब आप एक पाउडर तैयार कर रहे हो उसमें, तो नेचर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से लेकर आपने एक पूरा एक अपना अलग से एक कॉन्कॉक्शन बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, तो बॉडी में उसको लेने की कोई सुविधा नहीं है, ध्यान रखना। तो इसीलिए ये जितने प्रोटीन पाउडर वगैरह हम जो खाते हैं ना, ये सब बड़े घातक होते हैं, यूँ समझ लें, ये बाद में जाकर डैमेज करते हैं बॉडी को। तो उससे अच्छा है कि आप स्प्राउट्स खा लें, नट्स खा लें, नट मिल्क पी लें। अरे भाई 100 ग्राम बादाम नहीं तो 200 ग्राम खा ले, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम खा ले भाई। नारियल इतना नहीं तो इतना खा ले, स्प्राउट्स इतना नहीं तो इतना खा ले, जितनी भूख है उतना खा ले। लेकिन तुम नेचुरल नॉन टॉक्सिक प्रोटीन क्यों नहीं खाते हो भाई? तुम ये टॉक्सिक प्रोटीन क्यों खाते हो, जो मीट, अंडे ने, दूध ने, पनीर ने जो लोग खाना सोचते हैं या प्रोटीन पाउडर खाना चाहते हैं? ये बड़ा डेंजरस है, इसका वेस्टेज बड़ा खतरनाक बनेगा, और अगर वो नहीं निकला तो आपको डैमेज कर देगा, ये समझ लें आप।
जी सर, जैसे हाई प्रोटीन डाइट जो ले रहे हैं, अभी जो प्रोटीन खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखने लगेंगे कि उनका जो प्रोटीन है वो ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, प्रोटीनूरिया है, यानी कि आपके पेशाब से जो है एक प्रकार से प्रोटीन निकलता है। किडनी पे बोझ पड़ने से किडनी डैमेज धीरे धीरे हो सकती है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट से जो वेस्टेज निकलती है वो किडनी को निकालनी पड़ती है। आपके मतलब एमोनिया जो बोलते हैं ना, प्रोटीन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है, तो उससे कई तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो और ख़ास करके गाउट करके यूरिक एसिड बढ़ जाती है, तो गाउट कहते हैं, गठिया कहते हैं, वो आपका बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है किडनी फेल्योर और हार्ट के ऊपर उसका बहुत ज़बरदस्त असर, ये दो चीज़ों पे असर होता है। और कोई भी टॉक्सिक कंडीशन जो बॉडी में बनती है तो लीवर को उसको थ्रो करना पड़ता है, तो इसलिए लीवर पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अल्टीमेटली हाई प्रोटीन डाइट को मैं किलर डाइट कहता हूँ, जो आज नहीं तो कल आपको उसमें डाल ही देगी। और अगर आपको प्रोटीन लेना ही है, मान लो जिम भी जाते हैं हम, बड़ी बड़ी मेहनत भी करते हैं, तो गो फॉर नॉन टॉक्सिक प्रोटीन। आप स्प्राउट नट्स क्यों नहीं खाते भैया, आप कोकोनट क्यों नहीं खाते, आप भीगी मूंगफली खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ। मैं देखिए, महंगे नट्स खाने का भी कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि बादाम अखरोट बड़ी महंगी महंगी होती है जी, हम कैसे खा सकते हैं जी। अरे भाई, अंकुरित दालें खाओ, आप नारियल की गरी खाओ, आप मूंगफली खाओ, आप तिल खाओ, ये सब हाईएस्ट कैल्शियम और हाईएस्ट प्रोटीन के फूड है। आप क्यों इतना महंगा बादाम अखरोट खाने दो कश्मीर वालों को, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं, बता रहा हूँ, हमारी बॉडी को बिल्कुल नीड नहीं है उसकी। पर ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जैसे हम कहते हैं नट्स खाओ, तो लोग समझते हैं कि महंगे महंगे नट्स होते हैं। महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। सर, आपने ऑल्टरनेट्स तो बता दिए कि हमें प्रोटीन पाउडर की जगह क्या क्या चीज़ों से प्रोटीन मिल सकता है, क्या क्या हमें खाना चाहिए, लेकिन सर अब जो खाते आ रहे हैं, जिनकी बॉडी में मात्रा हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है प्रोटीन की मात्रा, तो सर वो लोग अब क्या कर सकते हैं अपनी प्रोटीन की मात्रा को कम करने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए? देखिए, आज के इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जहाँ हमारा बैठने का काम ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है ना, तो आप अगर नॉन प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो यूरिक एसिड बनेगी, तो निकलेगी नहीं, तो आपको तंग करके रख देगी। तो इसीलिए देखिए, आइडियल डाइट जो मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार आप फ्रूट्स खा लें, जो सीजनल है, रीजनल है, सस्ते हैं, पहली बात, ठीक है, उतना तो बॉडी को चाहिए ही। और एक खाना जो आप खाते हैं उसमें आप नट्स की कोई भी चीज़, नट्स और सीड जो होते हैं, वो नारियल, मैं तो अखरोट बादाम की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा नारियल खा लो, मूंगफली खा लो, या उसका कोई दूध, कोकोनट मिल्क बना लो, पीनट मिल्क बना दो। आजकल तो सोयाबीन के भी मिल्क बन रहे हैं। ऐसे कई तरह के जो नट मिल्क है, यानी कि आप वो मिल्क ले लो और उसके अंदर आप शेक बना के भी पी सकते हो। तो एक बार आप नट्स ले लो या आप स्प्राउट्स ले लो अच्छी मात्रा में, जिससे आपकी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है। और एक बार आप कार्बोहाइड्रेट खा लें, यानी कि ये भाषा बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी अब वो दुनिया इसी भाषा में बात करने लग गई है। तो आप सलाद खा के अच्छी मात्रा में आप एक बार सिंपल रोटी सब्जी चावल दाल खिचड़ी दलिया इडली, आपका जो खाना है आप खा लें बस। तो आज के ज़माने में एक मील ही बस है ओरिजिनली, क्योंकि बॉडी इतना निकाल नहीं पा रही, क्योंकि आप इतना मेहनत नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकली एक्टिव हूँ, तो फिर आप एक बार फ्रूट्स खा सकते हैं, एक बार नट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ ले सकते हैं, और 2 बार सलाद खा के खाना खा सकते हैं। अगर आप हैवी वर्कर हैं तो मान लो, और 2 बार से ज़्यादा कौन खाता है, मजदूर भी आपने देखा होगा 2 बार खाना खाता है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन है ना। तो इसीलिए अगर आप सेडेंटरी मेंटल वर्कर है तब तो फिर आपको एक ही बार खाना खाना चाहिए, और वो भी सलाद खा के कोई भी खाना खा लो, और कोशिश करो कि एक बार नट्स से रिलेटेड कोई चीज़ खा लें ताकि बॉडी की प्रोटीन फैट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और एक बार प्रॉपर फ्रूट्स खा लें ऐसे। तो ऐसे फिर ना आपकी पूरी बॉडी को एक बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बॉडी को मिल जाएगी, यूँ समझ लें। सर, प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से क्या हमारी मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है ऐसा कुछ मैं अभी नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि ऐसा कोई स्टडी नहीं है। लेकिन प्रोटीन से हमारे अंगों पे प्रेशर बहुत पड़ता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि उसकी जो वेस्टेज होती है ना, यूरिया यूरिक एसिड्स वगैरह, वो अमोनिया, वो सब निकालने में बॉडी को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो ब्रेकडाउन होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जो लोग हाई प्रोटीन ईटर्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में कभी भी कुछ भी ब्रेकडाउन हो सकता है, और बाद में जाकर बड़े बड़े गाउट्स और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स, ऐसे कई बीमारियों में जा सकते हैं लोग वास्तव में। इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट या कॉन्सेप्ट ही गलत है।
आप अपना खाना खाओ ना जो भगवान ने बनाया, आपके लिए नट्स स्प्राउट्स बनाए हैं, आप खाओ उसको आराम से। आप क्यों ऐसी भाषा सोचते हो कि मैं कितना प्रोटीन खाऊं जी, 10 ग्राम खाऊं, 20 ग्राम खाऊं? ये मतलब वास्तव में पागलपन है एक प्रकार से। क्या कभी गाय पूछती है कि भाई साहब मैं घास के साथ थोड़ी चटनी मिला दूं, मैं फलाने के साथ कुछ ये मिला दूं? यानी कि किसी को पोषण की चिंता नहीं है। और आदमी जितना बुद्धिमान हो गया ना, उतना ज़्यादा भटके रह गया इसके अंदर। तो मैं कहता हूँ सिंपल हो जाओ, और जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट, अंतर प्रेरणा, खाने के लिए जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आप अडॉप्ट करो, तो आप अपने आप हेल्दी रहोगे। सर, डॉक्टर्स जो है अक्सर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो मदर्स प्रेग्नेंट है उनको रिकमेंड करते हैं हाई प्रोटीन डाइट। तो सर वो क्या अल्टरनेट इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि एवरीथिंग इज प्रोटीन। व्हाट एवर यू ईट इट टर्न्स इनटू प्रोटीन। एक हाथी जो है घास खा के, पत्ते खाकर, ऊंट भी अपना पत्ते खाकर इतना बड़ा शरीर बना देता है। तो हमें अपने प्रोटीन में भरोसा नहीं है। आदमी को भरोसा ही नहीं है कि नेचुरल फूड से हमारी बॉडी, होलसम फूड से हमारी बॉडी अच्छी बन सकती है। ठीक है ना, पहली बात। फिर भी प्रोटीन का भूत जो है ना, ये डॉक्टरों ने हमें लगा दिया। अब लगा दिया तो लगा दिया, कोई बात नहीं। तो आपको प्रोटीन खाना ही है ना। तो देखिए, भगवान ने हमें माँ का दूध दिया, उसके बाद में दांत आते ही हमें सॉलिड फूड खाना चाहिए। तो हम ग्रेन, दाल तो खा ही रहे ना, ग्रेन और अनाज तो खा ही रहे ना। और उसके साथ में सबसे बढ़िया जो प्रोटीन है ना, जो चाहे गर्भवती हो, जिम जाने वाला हो या ग्रोइंग बच्चा भी हो, कोई भी होने दो, आप स्प्राउट्स, अगर आप कम मेहनत करते तो आप 100 ग्राम स्प्राउट्स खाओगे, 100 ग्राम मूंगफली बादाम खा लोगे मान लो। अगर आप ज़्यादा करते तो 200 ग्राम खा लोगे भाई। तो मतलब आपकी क्वांटिटी आपकी भूख के अनुसार बढ़ाओ ना। आप कॉन्सेप्ट क्यों बनाते हो कि हाई प्रोटीन खाना है? अगर तुम्हें तुम्हारी 18-20 दाने मूंगफली के तुम्हारे लिए बस है, तो एक मेहनत करने वाले के लिए 50-60 दाने खाने होंगे शायद। तो लेट योर हंगर डिसाइड हाउ मच टू ईट, यू डोंट डिसाइड। और आप इस पागलपन में फंसो ही मत कि हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए ना, हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। ये तुम्हें बीमार करके छोड़ देगी। इसीलिए तुम अपनी भूख से खाओ, हाई प्रोटीन भी खाओ, और दिन में एक बार खाओ। आप ज़रा सोचो, जैसे से हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा माँ का दूध का प्रोटीन कम हो रहा होता है, और हम लोग पागल होकर हम कहते नहीं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। तो आज प्रोटीन जो है ना, इतनी बीमारियां पैदा कर रहा है वास्तव में। इसीलिए कोशिश करें कि जब हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम स्प्राउट्स और नट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और ग्रेन, रोटी दाल तो खा ही रहे हैं, वो एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन है भाई आपके खाने में। तो फिर इतना प्रोटीन के बारे में सोचने की क्या जरूरत है भाई? यू हैव ऑलरेडी एवरीथिंग। चाहे प्रेग्नेंट हो कि चाहे आप मेहनत करते हो, फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है तो भैया आपकी भूख थोड़ी बढ़ जाएगी ना। आप जहाँ 2 रोटी खा रही थी, आप 2.5 रोटी खा लोगी, 3 रोटी खा लोगी। आप 100 ग्राम 4 बादाम खा रही थी, आप 15 बादाम खा लोगी। तो आपकी बॉडी बोलती है ना भाई मैं ज़्यादा लूँ कि नहीं लूँ। तो वाई यू वॉन्ट टू आस्क समबडी कि मैं कितना खाऊं जी करके? ये पागलपन नहीं है अपने आप में। तो मेरा ये मानना है कि लेट योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक टू यू, सिंपल सी बात है। जी सर, प्रोटीन के विषय में इतनी सारी आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की प्रोटीन के विषय में, कैसे हाई प्रोटीन डाइट हमारी सेहत को प्रभावित कर सकता है, क्या क्या ऑल्टरनेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, आदि जानकारी हमने इस कार्यक्रम में प्राप्त करी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।